Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. हरे कृष्णा। माता जी, प्रभु जी, सभी को दंडवत प्रणाम। आज हम लोग देख रहे स्कंद तीसरे का अध्याय दूसरा, श्लोक संख्या 15। नमो विष्णु। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हम लोग भागवत देख रहे थे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। तो श्लोक इस प्रकार है। स्वशांत रूपैश्व इतरैः स्वरूपैर् अभ्यद्यमानेष्व अनुकंपितात्मा परावरेषु महदंशयुक्तो यजियपि जातो भगवान यथाग्नि। Translation by Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. The personality of Godhead, the all-compassionate controller of both the spiritual and material creations, is unborn. But when there is friction between his peaceful devotees and persons who are in the material modes of nature, he takes birth just like fire accompanied by the Mahat Tattva. तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे ट्रांसलेशन में कि मतलब जो उद्धव जो बता रहे विदुर को, उसका ट्रांसलेशन प्रभुपाद जी बता रहे कि जब ये अनुकंपित आत्मा है, वो बहुत प्यारे है, सबसे 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 मतलब सुहृद है वो सबके लिए। लेकिन जब कभी उनके जो भक्त है उनको अगर ये जो यहाँ पे जो कर्मी लोग हैं, जिन जो 3 गुणों से प्रभावित जो लोग हैं, उनसे अगर उनको कुछ अगर परेशानी हो जाती है तो फिर वो इस दुनिया में आ जाते हैं। तो यहाँ पे बता रहे कि टेक्स बर्थ जस्ट लाइक फायर एक्कम्पनीड बाय द महातत्व। तो हम लोग परपट अभी काफी पढ़ा है, हम लोग परपट को बीच बीच में टच करते रहेंगे। तो उसके पहले हम लोग सिर्फ एक देखते हैं कि जब भगवान यहाँ पे आते हैं, जो प्रभुपाद जी परपट में बता रहे हैं, जय श्री प्रभुपाद, जो प्रभुपाद जो परपट में बता रहे हैं कि जब भी भगवान इस धरती पे आते हैं तो वो अपने सभी जो उनके जो इनकारनेशंस बोलते हैं या उनके जो एक्सपांशंस बोलते हैं, उनको लेके आते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि जब इस पृथ्वी पे कंस की मतलब परेशानी हो गई थी, या जब रावण ने जब पृथ्वी परेशान किया था, कंस ने जब पृथ्वी को परेशान किया था, तो पृथ्वी ब्रह्मा जी को लेके और सभी डेमीगॉड्स को लेके
सॉरी, वो सब सभी डेमिगॉड्स को लेके ब्रह्मा जी के पास गए और फिर ब्रह्मा जी उनको सबको लेके विष्णु जी से ये करने लगे। तब विष्णु ने बताया कि मैं जो महाविष्णु थे उन्होंने फिर उनको बताया कि मैं कृष्ण यहाँ पे आने वाले हैं, और आप सभी डेमिगॉड्स को उन्होंने बताया कि आप व्रजवासी के रूप में आप जन्म ले लो करके डेमिगॉड्स को बताया था। तो हम लोग देखते हैं कि सब मतलब जब तब भगवान जब आ गए तभी सभी सभी लोगों को मतलब सभी तभी विष्णु भी जो थे वो व्रज की लीला देखने के लिए अपने गोवर्धन के रूप में आ गए। तो ऐसे ऐसे सभी मतलब जो है देवी देवता है थे वो सभी सभी भगवान को लीला भगवान की लीला में उनको मदद करने के लिए इस पर्टिकुलर पृथ्वी पे आए थे। तो अभी हम लोग इस पर्टिकुलर इसका थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि अ, यहाँ पे भगवान एक्चुअली भगवान ने और बहुत जगह पे उन्होंने बताया कि मैं किसी से नफरत नहीं करता हूँ। मैं किसी से मतलब आई डू नॉट एनवी, मैं किसी से जीलस नहीं होता हूँ। मैं सभी से इक्वली प्यार करता हूँ। सहृद सुहृद सर्वभूतानि, हम लोग बोलते हैं सर्वलोक महेश्वरम। तो ये यहाँ पे हम लोग एक देखते हैं कि दो पर्टिकुलर वर्ड वर्ड है यहाँ पे, ये एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट है। तो एक वर्ड है यहाँ पे, कौन सा है? द अनबॉर्न, अजह। यहाँ पे बोल रहा है अजह, द अनबॉर्न, और उसके तुरंत बोलते हैं जाते हैं, जता सॉरी जतो, तो जतो इज बॉर्न। तो ये पर्टिकुलर अगर हम लोग इसको देखते हैं कि अनबॉर्न भी बोला है और फिर इज बॉर्न भी बोला है। तो भगवान जो है वो हम लोग देखते हैं कि भगवान जो है वो यहाँ पे पूर्ण पुरुषोत्तम के रूप में आए थे। तो ही वॉज अनबॉर्न, और यहाँ पे उन्होंने देवकी माता को और वसुदेव जी को उन्होंने अपना एक फुल पूर्ण पुरुषोत्तम का रूप दिखाया था। फिर उन्होंने क्या किया, फिर खुद को उन्होंने छोटा बना के लेकिन 4 हाथ वाले रूप दिखा दिया छोटा बना के। फिर भी जब माता देवकी माता ने जब उनको ये किया तब उन्होंने फिर एक छोटे बालक का ये किया जिसमें सिर्फ 2 हाथ वाले छोटे बालक का उन्होंने ये किया, मतलब अपना फॉर्म बदल दिया, अपना रूप बदल दिया। तो भगवान कब आए? तब उन जब बोलते हैं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम्, हम लोग जानते हैं वो सब ये। लेकिन यहाँ पे और ये जो बोलते हैं कि जब फ्रिक्शन होती है, फ्रिक्शन मतलब क्या कि मेरे जो भक्त है, मेरे भक्तों को स्पेसिफिक अगर कोई ये जो कर्मी लोग है जो मटेरियल मोड्स में अटके हुए हैं, जिन पे 3 ये गुण जो है उन पे प्रभाव कर रहे हैं, अगर वो उनको परेशान करते हैं तो मैं जन्म लेता हूँ। तो और हम लोग फिर एक श्लोक जो है उस श्लोक को भी हम लोग थोड़ा वापिस एक बार देख लेते हैं कि वो श्लोक कौन सा है 9.29 में, सम्मोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषो व्यस्ति न प्रियः। तो यहाँ पे वो क्या बोलते हैं कि आई एनवी नो वन, मैं किसी से भी ये नहीं हूं, किसी मत्सर नहीं करता हूं, मैं किसी से पार्शियल भी नहीं हूं, मैं सबके लिए सेम हूं, ठीक है, इक्वल हूं। लेकिन जो मतलब क्या बोलते हैं, ये भजंती तुमाम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम। तो क्या बोल रहा है कि ये भजंती तुमाम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम। तो उसमें क्या बोल रहा है कि जो मेरे प्रति जो भक्ति करता है, या मेरा जो भक्त है, मेरे प्रति जो सेवा करता है, या जो मेरा भक्त है, तो उसके लिए मैं थोड़ा स्पेशल, आई काइंड ऑफ गो आउट ऑफ द वे। तो मैं उसके लिए, वो मेरा दोस्त है और मैं भी उसका फ्रेंड हूँ, मतलब आई एम ऑल्सो फ्रेंड टू हिम। तो यहाँ पे एक चीज को हम लोग देख लेते हैं कि एक एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं कि जब कोई एक पिता है, वो अपने उसके साथ अपने 2 बेटे हैं, तो वो दोनों बेटों के लिए वो बेटों के साथ चल रहा है वो पिता, और वो अपने दोनों हाथ आगे करके दोनों बेटे को बोल रहे हैं कि मेरा हाथ पकड़ो, तुम नहीं गिरोगे। तो एक बेटा है जो मतलब बहुत पिताजी से बहुत प्यार करता है और पिताजी के हर बातों पे विश्वास रखता है। वो क्या करता है, वो पिताजी ने कहा उसके लिए पिताजी का हाथ पकड़ लेता है। लेकिन जो दूसरा बेटा है, 1 मिनट मैं जरा थोड़ा ये दरवाजा बंद कर लेता हूँ फिर
सॉरी। तो एक बेटा जो है वो इसको पिताजी का हाथ पकड़ लेता है, और दूसरा बेटा है वो बोलता है नहीं नहीं मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं मुझे कुछ जरूरत नहीं है, मैं आराम से चल सकता हूँ। अभी पिताजी ने क्या दूसरे बेटे को बोला नहीं है मैं तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ रहा हूँ, जो दूसरा बेटा खुद अपने आप सोच रहा है कि मुझे भगवान का हाथ पकड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिसने हाथ पकड़ा है तो रास्ते में इतने सब खड्डे हैं, इतने सब पत्थर है, तो जिसने पकड़ा है उसको भी लग रही है, वो भी बोलते वो भी हिल रहा है, वो भी गिरने का, लेकिन भगवान ने पकड़ के रखा है उसको। ये जो दूसरा बेटा है जिसने हाथ पकड़ा नहीं है, वो हर जगह पत्थर लग गया गिर गया, खड्डा आ गया गिर गया, वो गिरते ही जा रहा है, उठ रहा है गिर रहा है, गिर रहा है उठ रहा है गिर रहा है, लेकिन वो हाथ नहीं पकड़ रहा है। जो दूसरा बेटा जो है उसको भी ठोकर लग रही है, उसका भी बैलेंस जा रहा है, उसके भी पाँव के नीचे खड्डा आ रहा है, उसका भी बैलेंस जा रहा है, लेकिन उसने पिताजी का एकदम हाथ में बहुत टाइट पकड़ के रखा है, और पिताजी ने भी उसका हाथ पकड़ के रखा है, तो वो गिर नहीं रहे, वो भले हिल रहा है बैलेंस जा रहा है, लेकिन फिर भी वो सीधा खड़ा है। तो इससे हम लोग देखते हैं कि भगवान ने किसी से दूसरे बेटे से क्या भगवान ने पिताजी ने द्वेष नहीं किया है, पिताजी ने उसको भी हाथ दिया है, लेकिन वो पकड़ नहीं रहा है। तो ऐसे ही भगवान क्या कह रहे हैं, मैं किसी से द्वेष नहीं करता हूँ, मैं किसी से एनवी भी नहीं हूँ, लेकिन जो मेरा भक्त है, जो मेरी हर बात मानता है, जो मेरी सेवा करता है, वो मेरे लिए थोड़ा ज्यादा प्रिय है। क्योंकि हम ये अपने घर में भी देखते हैं ना, कोई लड़का जो है वो घर में माँ पिताजी की बात सुनता नहीं है और अपनी मनमानी ढंग से करता है, और वो एक कोई दूसरा बेटा है जो माँ पिताजी की हर बात मानता है, तो माँ पिताजी का हल्के से उसके तरफ एक बोलता है ना, एक थोड़ा सा फोकस उसके तरफ ज्यादा होता है। इसका मतलब ये नहीं कि माँ पिताजी वो दूसरे बेटे से प्यार नहीं कर रहे, सिर्फ वो एक नजरिया रहता है देखने का। तो यहाँ पे भगवान बोल रहे कि जो मेरे मेरे तरफ जो सर्विस, जो मेरे मेरे प्रति जो सेवा करता है, या जो मेरा भक्त है, तो वो उसके लिए मैं उसको अपना दोस्त मानता हूँ। तो यहाँ पे भगवान का और एक हम लोग एक श्लोक देखते हैं कि जिसमें भगवान ने बोला है कि मैं अजन्मा हूँ। यहाँ पे वो श्लोक को हम लोग वापिस एक बार देखते हैं कि मैं अजन्मा हूँ। तो यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं, वो श्लोक कौन सा है कि 4.6 में भी वो श्लोक आ रहा है भगवत गीता की, अजोपि सन्न व्ययात्मा अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोऽपि सन् प्रकृतिम स्वम अधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया। तो इसमें भी वो बोल रहे हैं क्या कि ऑल्दो आई एम अनबॉर्न, मतलब जबकि मैं अजन्मा हूं, और मैं अपनी जो ट्रांसेंडेंटल बॉडी है उससे आता हूं, और वो कभी खराब नहीं होती। एंड ऑल्दो आई एम द लॉर्ड ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज, हाँ आई स्टिल अपीयर इन एवरी मिलेनियम इन माय ओरिजिनल ट्रांसेंडेंटल फॉर्म। तो वो जो सर्वत परित्राण है साधुनाम विनाश है दुष्कृताम के, वहां पे उन लोग ये बता रहे कि आई अपीयर इन एवरी मिलेनियम, मैं हर युग में आता हूँ इन माय ओरिजिनल फॉर्म। तो हम लोग बोलते हैं कि भगवान जब आते हैं तो वो अपने जो ट्रांसेंडेंटल जो उनका जो दैविक इसमें है वो उसमें आते हैं। वो जो बॉडी जो भगवान की एक्चुअल बॉडी जो है व्रज गोलोक वृंदावन में, उसी भगवान उसी पर्टिकुलर ट्रांसेंडेंटल इसमें आते हैं। हम लोग को दिखते समय तो ऐसा दिखता है कि भगवान एक पुरुष की तरह या एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह है, लेकिन वो सिर्फ अपना दिखने का देखने का नजरिया है। बट दैट इज नॉट, मतलब वो हमारा हमारा लिमिटेड फॉल्ट है। उस लिमिटेड इससे हम लोग भगवान को प्रॉपर देख नहीं सकते, और उसके लिए हम लोग को क्या करना चाहिए, हम लोग को गुरु और शास्त्रों को मानना चाहिए, जहाँ पे उन लोग ने क्लियरली बताया, जैसे भगवत गीता में अभी क्लियरली आई स्टिल अपीयर इन एवरी मिलेनियम इन माय ओरिजिनल ट्रांसेंडेंटल फॉर्म। तो ये हम लोग को मानना चाहिए, ताकि ना कि हम लोग अपनी मनमानी ढंग से अपना ये कर सकते। एक मिनट है प्रभु जी। सॉरी प्रभु जी, माता जी सॉरी।
सा घर पे चल रहा था काम, उसके लिए आवाज आ रहा था, सॉरी। तो हम लोग वो देखते हैं कि भगवान मतलब हम लोग को भगवान को अपने आंखों से नहीं देखना है, बल्कि गुरु से, शास्त्रों के आंखों से देखना है, जहां पे उन्होंने, भगवान ने क्लियरली बताया कि मैं अपने ट्रांसेंडेंटल फॉर्म में आता हूं। तो फिर अभी हम लोग तो यहाँ पे वापिस हम लोग देखते हैं कि भगवान क्या है, अपने अंतरंगा शक्ति से जन्म लेते हैं, जबकि मतलब हम लोग, मतलब वो अपने में ट्रांसेंडेंटल फॉर्म में आते हैं, वो डिसाइड करते हैं, उनका चॉइस है मैं किसके पेट में आऊं, किसके गर्भ से आऊंगा, या किसके घर में जन्मूंगा, कैसे जन्मूंगा, कौन से दिन को जन्मूंगा। हमारे पास वो जो हम लोग तो है जो नॉर्मल एग्जिस्ट, हम एक्सटर्नल एनर्जी के थ्रू जन्म है, जिसमें हमारा पास कोई चॉइस नहीं है किसके, कौन हमारे माँ पिताजी रहेंगे, हमारा शरीर कैसा रहेगा, हम लोग कहाँ जन्म लेंगे, कब जन्म लेंगे, हमारी तबियत कैसी रहेंगी, हमारी माँ पिताजी की फाइनेंशियल हालत क्या रहेगी, वो हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। तो वो हमारे पुराने जन्म के कर्म के हिसाब से है। तो लेकिन भगवान का वैसे नहीं है, वो अपने अपने चॉइस से आते हैं, जब आना चाहते हैं वो आ सकते हैं, जिसके पेट में आना चाहते हैं आ सकते हैं, जिसके घर में आना चाहते हैं आ सकते हैं, जब आना चाहते हैं। तो ये सब कुछ चीज है, हम लोग यहाँ पे वो पर्टिकुलर चीज को हम लोग को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो ये ये जो हम लोग देखते हैं कि प्रॉब्लम टू डिवोटी, ये प्रॉब्लम टू डिवोटी का क्या है, मतलब जब भगवान जब आ रहे हैं, फ्रिक्शनल बोलते हैं कि फ्रिक्शन की वजह से मुझे आना पड़ता है, तो प्रॉब्लम क्या होता है, प्रॉब्लम टू डिवोटी, कि जैसे हम लोग ने देखा था कि कंस जब थे, उन्होंने उग्रसेन को परेशान किया था, वासुदेव देवकी माता, तो जो कृष्ण के जो एक्चुअल माँ पिताजी थे, उनको परेशान किया था। यहाँ पे तो देवकी माता, यशोदा माता, देवकी माता और वसुदेव जो है थे, वो भगवान के पिता थे, और वो भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, और ये भक्तों को कंस ने परेशान किया था। तो यहाँ पे वो फ्रिक्शन दिख रहा था। तो इस फ्रिक्शन को मिटाने के लिए भगवान आ गए। जैसे रावण ने परेशान किया था सीता माता को, और बाकी के जो मतलब उधर के जो सुग्रीव को वाली ने परेशान किया था, मतलब इस टाइप को देखेगा तो भी रावण को आना पड़ा, राम को आना पड़ा रावण को मारने के लिए। तो भगवान जब जन्म कब लेते हैं, कि उनके डिवोटी को जब कभी परेशानी होती है, उनके डिवोटी को, तब परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम हम लोग देखते हैं, तब उनको आना पड़ता है। लेकिन क्या सिर्फ परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम उसी के लिए आते हैं, धर्म संस्थापना था है, तो उसके लिए सिर्फ उनके अलावा एक चौथा भी उनके पास ये है कि वो कहते हैं क्या, कि रिवाइव द डिवोशनल सर्विस, उसके लिए भी आते हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु जब आए थे, तो उन्होंने, उनका भले सब कुछ था, परित्राण साधुनाम विनाशाय दुष्कृताम, उन्होंने परित्राण मतलब एक्चुअली किसी को मारा नहीं है, लेकिन किसी के जो एविल, इसका भी मारना ही है। जैसे उन्होंने जगाई मदाई का उद्धार किया था, तो जगाई मदाई के अंदर का जो शैतानी प्रवृत्ति थे, उसको उन्होंने मार दिया था, और उनको उद्धार करके उनको, और बाकी जो साधु थे, उनको उन्होंने भगवान नाम देके उनको, उनका उद्धार किया, धर्म संस्थापना का है। लेकिन उसके उसके अलावा उन्होंने क्या किया था कि डिवोशनल सर्विस उन्हें प्रस्थापित की, जो जो भूल गए थे, जहाँ पे लोगों को जो महामंत्र हम लोग जो देखते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जो महामंत्र हमारे, हम जो डेली ये करते हैं, चैंटिंग करते हैं, ये महामंत्र हम लोग को चैतन्य महाप्रभु को मिला था। चैतन्य महाप्रभु को उनके गुरु ईश्वरपुरी ने दिया था। तो यहाँ पे ये जो चैतन्य महाप्रभु जब आए, तो उन्होंने क्या किया था कि यहाँ पे भक्ति प्रस्थापित की। तो ये भक्ति प्रस्थापित उन्होंने लोगों को भगवान नाम का महिमा बताने के लिए, और कलियुग में नाम संकीर्तन का कितना इंपॉर्टेंस है, ये दिखाने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए थे। तो यहाँ पे भी उन्होंने स्पेसिफिक उन्होंने रिवाइव द डिवोशनल सर्विस, इस जो फोर्थ जो कारण जो बताया गया था, प्रभु जी ने बताया गया था, तो वो फोर्थ कारण था रिवाइव द डिवोशनल सर्विस। तो ये उस डिवोशनल सर्विस के लिए वो यहाँ पे आ गए। तो और जब भी, जैसे मतलब वापिस वही पर्टिकुलर पॉइंट पे आता हूँ कि जब भी जब राम जी आए थे, तो उनके साथ
शेषनाग आए थे लक्ष्मण बन के, उनकी शक्ति जो था सीता माता वो आ गई थी। वापिस जब कृष्णा आ गए थे तो उनके साथ बलराम आए थे शेषनाग, और फिर उनकी शक्ति जो थी राधा रानी माता जी वो आई थी। फिर और भी फिर थे हम लोग को गोवर्धन आए, मतलब जो विष्णु जी आए थे, और शंकर जी आए थे, उनके शिव जी आए थे उनके उनको मदद करने के लिए। तो हम लोग देखते हैं कि जब जब भगवान आते हैं, वैसे चैतन्य महाप्रभु के साथ नित्यानंद महाप्रभु आए थे, अद्वैत आए थे जो महाविष्णु थे, बाद में गदाधर आए थे जो राधा रानी थी, फिर व्यास आए थे जो नारद मुनि थे। तो उनका जो पूरा पार्षद का पूरा परिवार आया था चैतन्य महाप्रभु को मदद करने के लिए। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी इस पर्टिकुलर पर्पट में वापिस वो वही कह रहे हैं कि जब भी भगवान आते हैं तो वो अपने पूरे पार्षदों के साथ यहाँ पे आते हैं, अपने पूरे जो पैराफेरलिया उसके साथ आते हैं वो, और फिर वो आके उन लोग फिर वो अपनी लीला करते हैं। और वो जैसे बोलता है ना कि when such friction takes place, the Lord out of his great compassion towards his pure devotee appears in person accompanied by his plenary portions controlling the महातत्वा। तो यहाँ पे वही बोल रहा है कि प्लेनरी पोर्शन जो उनके जो एक्सपांशंस थे उनके साथ भगवान हर बार यहाँ पे पृथ्वी पे आते हैं और अपनी लीला दिखाते हैं। फिर आगे हम लोग वो पर्टिकुलर चीज को शायद मतलब वापिस एक बार दिखा, मतलब वो सभी को मालूम है, फिर भी जस्ट फॉर द मतलब ये बताना चाहिए कि जब वसुदेव जब आए थे, ये पर्टिकुलर चीज मतलब जो शिव गोस्वामी और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने जो कहा था उस चीज को मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जब वसुदेव के साथ देवकी माता के से जब कृष्ण ने जन्म लिया था, और जब वसुदेव जब यमुना से के थ्रू कृष्ण को जब लेके आते हैं, तो वहां पे ये भी बताया गया था कि यशोदा माता को भी कृष्ण और योग माया का जन्म हुआ था। उधर भी योग माया और कृष्ण का जन्म हुआ था, मतलब यशोदा माता के इसमें भी। और ये चीज जो है वो भागवतम में भी 4-5 जगह पे क्लियरली बताई गई थी कि कृष्णा कौन है, तो नंदा और यशोदा के बेटे। कृष्णा कौन है, तो नंदा और यशोदा के बेटे। तो ये चीज यहाँ पे मतलब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि, और इन्होंने ये पर्टिकुलर चीज को इस तरह हाईलाइट किया था कि जब वसुदेव जब वहां पे गए कृष्ण को लेके, तो वो कृष्ण को रिप्लेस करते समय उनको योग माया की ही वजह से उनको वो जो यशोदा माता का जो कृष्ण है वो दिखता नहीं है। तो वो सिर्फ योग कृष्ण को रख के योग माया को उठा के लेके आते हैं, और जब वो योग माया को लेके यहाँ पे लेके आते तो वो कृष्ण जो यशोदा माता ने रखा था, मतलब यशोदा माता का जो कृष्ण था और वसुदेव जी ने कृष्ण रखा था, वो दोनों एक दूसरे में ज्वाइन हो गए और फिर वो एक ही कृष्ण दिख रहे हैं। तो हम लोग जब अक्रूर जी भी जब कृष्ण को लेके आते हैं मथुरा में, तो हम लोग मतलब हर बार देखते कि कृष्ण कभी गोलोक वृंदावन छोड़ते नहीं है। तो जब अक्रूर जी नदी में उतरते हैं स्नान करने के लिए, तो उनको दिखता है कि वहां पे तो बलराम और कृष्ण तो चैरियट पे बैठे हैं, लेकिन जब वो नदी में उतरते तो उनको वहां पे भी कृष्ण दिखता है। तो ही वाज लाइक काइंड ऑफ कंफ्यूज्ड कि ये क्या होता है। तो इस पर्टिकुलर चीज से दिखता है कि मतलब जो कृष्ण वहां पे दोनों एक दूसरे को ज्वाइन किए थे वो सेपरेट ये हो गए। तो एक विष्णु तत्व था और एक कृष्ण तत्व था, दोनों एक दूसरे में ज्वाइन हो गए थे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान जब यहाँ पे पर्टिकुलर चीज में आते हैं, अपने पूरे प्लेनरी पोर्शंस के साथ आते हैं, तो ये विष्णु तत्व भी आए थे तभी कृष्ण भगवान के साथ। अभी एक प्रभु जी का लेक्चर सुन रहा था। प्रभु जी का नाम था महाविष्णु, हिज ग्रेस महाविष्णु दास। तो उन्होंने बहुत एक अच्छा काइंड ऑफ उन्होंने एक कविता सुनाई थी कि जब कृष्ण ब्रज में आ गए थे, तो ब्रज का जो ब्रजवासी थे उनका मूड क्या था। तो उनका मतलब स्वर्गीय दुंदुबी बाजे नाचे देवगणा। तो मतलब स्वर्ग वगैरह में दुंदुबी बजने लगी, ट्रम्पेट्स बजने लगे, और सब जो देवता सब है वो सब नाचने लगे जब भगवान का अपीयरेंस हुआ ब्रज में। हरि 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 ध्वनि बैल भुवना। तो यहाँ पे सब जगह पे हरि हरि का नाम भी आकाश वगैरह में से गूंजने लगा। बाद में ब्रह्मा नाचे, ये शिवा नाचे, आर नाचे इंद्रा, गोकुल
गोकुल गोपाल नाचे पाइल गोविंदा। तो ब्रह्मा भी नाचते हैं, शिव जी भी नाचते हैं, इंद्रा भी नाचते हैं उनको देख के, गोकुल के जो लोग हैं वो नाचते हैं क्योंकि उनको गोविंदा दिखते हैं करके। तो नंदेर मंदिर ये गोयल आय दहिया, हाथी लाठी कांडे भार, नाचे थैया थैया। तो सब लोग नंद महाराज के घर के उधर दौड़ने लगे और पूरे मतलब एक मतलब बहुत खुशी में वहां पे वो नाच रहे थे। और उन लोग क्या किया था, वो बोलते हैं ऐसे एक लाठी थी, वो ऐसे कंधे पे उन्होंने डाली थी और ऐसे वो नाच रहे थे थैया थैया करके। तो प्रभु जी बता रहे थे, हाथ में उन्होंने कांडी की और मैं दधी दुग्ध घृता गोला अंगने का लिया, नाचे रे नाचे रे नंद गोविंदा आया। तो दधी मतलब दूध, सॉरी दही, दुग्ध मतलब दूध, घृत मतलब तूप मतलब घी, और उसका उन लोग बना के वो क्या कर रहे थे, वो एक दूसरे के ऊपर फेंक रहे थे, उसका बना गोला बना के फेंक रहे थे। तो प्रभु जी बहुत अच्छा कह रहे थे कि जो ब्रजवासी था उनका उनके उनकी उनकी बोलते ना उनका ऐश्वर्य क्या था, तो उनका ऐश्वर्य यही था, गाय थी, गाय से मिलने वाले दूध, फिर दूध से बनने वाला दही, दही और घी, ये उनका मेन ऐश्वर्य है। तो उसी ऐश्वर्य से वो खेल रहे थे, उसी ऐश्वर्य से एक दूसरे को गोला मार के ये कर रहे थे। एक्चुअली ये पर्टिकुलर जो इंसिडेंस है, ये मैंने अमरेंद्र प्रभु जी सुना था कि वो क्या लेवल पे उन लोग खेल रहे थे कि इतना इतना उन्होंने दूध और वो मतलब घी का उन्होंने इतना बोलता ना खेल रहे थे एक दूसरे पे मार के कि एक्चुअली वो जैसा नदी जैसा बन गया था, इतना ह्यूज ह्यूज अमाउंट ऑफ, मतलब बोलता है ना वो, अमरेंद्र प्रभु जी बोल रहे थे कि बहुत 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 दूध और दही ये उन्होंने यूज किया था। लेकिन वो यूज क्यों कर रहे थे, क्योंकि वो तभी कृष्णा आया था। मतलब हम लोग को वो पर्टिकुलर देखना चाहिए थे कि उनको कृष्ण के वजह से उन्होंने ये सब चीज उन्होंने यूज किया था और वो कृष्ण के लिए ही यूज किया था। और वो तभी हम लोग देखते हैं कि मतलब तभी गाय इतना खुश रहती थी कि वो उनका जो दूध था वो घास पे भी गिरता था। तो उधर की पूरी पूरी पृथ्वी जो थी वो धन धान्य से एकदम पुष्ट रहती थी, क्योंकि उधर की गाय जो थी वो खुश थी। फिर आगे ये है कि आनंदे होइल बड़ा, आनंदे होइल बड़ा, आनंदे होइल बड़ा, आनंदे होइला, एक आश सर्वैन मनो बोलिया राहिला। तो यहाँ पे बता रहे कि मतलब इतना आनंद हुआ, इतना आनंद हुआ कि वो आनंद जो था वो बढ़ते जा रहा था। एंजॉयमेंट, लाइक पीपल वर जस्ट एंजॉयिंग, और वो एंजॉयिंग वाज कंटिन्यूअसली, दैट एंजॉयमेंट वाज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग, वो रुक ही नहीं रहा था, वो उड़ता बढ़ते जा रहा था। तो यहाँ पे फिर वो जिन्होंने वो कविता लिखी थी कि मैं इतना दुखी हूं कि आई एम द अनफॉर्चुनेट वन हु इज क्राइंग हियर इन दिस मटेरियल वर्ल्ड एंड नॉट एबल टू बी पार्ट ऑफ दैट एंजॉयमेंट। तो प्रभु जी ने वो पर्टिकुलर जो मतलब जो कविता थी या जो ये गीत था, उस गीत को बता के उन्होंने ये बताया था कि मतलब वो जो कवि ने इतना इतना सुंदर लिखने के बाद फिर वो उनको दुख इस चीज का हुआ कि मैं ये जो एंजॉयमेंट का पार्ट नहीं हूं करके। तो आगे फिर थोड़ा सा एक हम लोग लास्ट पार्ट पे आते हैं। सॉरी थोड़ा टाइम ज्यादा लग जा रहा है। ओके, तो परीक्षित महाराज कहते हैं कि जब भगवान का जो हम लोग पास टाइम्स जो सुनते हैं तो उससे क्या फायदा होता है। तो यहाँ पे जो 10th कैंटो का 7th जो चैप्टर है उस पे उन्होंने इस पर्टिकुलर बताया है कि 7 इफेक्ट्स ऑफ हियरिंग अबाउट कृष्णास पास टाइम्स। तो यहाँ पे हम लोग पास टाइम जरा देख लेते हैं 7 क्या फायदा होते हैं। तो एक है कर्ण कर्ण रम्यानी, मतलब वो ऑल प्लीजिंग टू द ईयर। मतलब भगवान का जब भी हम लोग पास टाइम सुनते हैं तो हम लोग इतने बार एक ही चीज को इतने बार सुनते हैं, लेकिन जब भी हम लोग सुनते हैं हम लोग को हर बार वो अच्छा लगता है। कभी ये नहीं होता यार, बोर नहीं होते कभी हम लोग, मतलब बोलते हैं कि यार कितने बार सुनेंगे ये सेम चीज, हम लोग थोड़ी ना बार बार सुनेंगे। ये जो नॉर्मली हम लोग भौतिक चीजों में देखते हैं, कोई एक आध पिक्चर देखेंगे या कोई एक आध स्टोरी सुनते हैं तो हम लोग को बार बार सुनने में बोर होता है। लेकिन वही चीज अगर हम लोग भगवान का पास टाइम सुनते हैं तो हम लोग कितने बार सेम सुनते हैं। दामोदर लीला, हर दामोदर महीने में हर रोज उस पर्टिकुलर महीने में सेम लीला हम लोग सुनते रहते हैं, लेकिन कभी भी हम लोग को वो लीला सुनने में कभी बोर नहीं होता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्लीजिंग लगता है अपने वो। तो बोलते हैं कर्ण रम्यानी। दूसरा क्या है, मन ज्ञानी च, वेरी अट्रैक्टिव टू माइंड ऑल्सो।
तो मन में जब मन को भी तो प्रसन्न होता है, जब भी हम लोग भगवान की कोई पास टाइम सुनते हैं तो भी मन को बहुत प्रसन्न होता है। तो इतना मन प्रसन्न होता है कि हमारे आँखों के सामने से वो पर्टिकुलर चीज़, जैसे कि हम लोग उस पर्टिकुलर इंस्टेंस में वहाँ पे है हम लोग, और वो उस पर्टिकुलर हमारे सामने वो चीज़ घट रही है, वो हमारे सामने वो चीज़ बंद हो रही है, ऐसे अपने मन में ख़्याल आते रहते हैं और हम लोग आँखों के सामने बोलते रहे कि नंदा माता यशोदा माता जो है वो कृष्ण के पीछे दौड़ रही है, तो हमारे मन में वो ख़्याल आता है कि यशोदा माता कैसे दौड़ती रहेगी कृष्ण के पीछे? फिर उसने बाँधा कैसे रहेगा? फिर कृष्ण ने वो 2 जो वृक्ष थे, उनके बीच में कृष्ण कैसे गए थे? तो ये सब हमारे ना वो कंटीन्यूअस बोलते हैं ना, हमारे आँखों के सामने वो मन को इतना प्रसन्न लगता है कि हम आँखों के सामने वो चित्र बनते रहते हैं। फिर क्या होता है? अपायित आरती है। तो बोलते हैं वैनिशेस अनअट्रैक्टिवनेस, मतलब जो चीज़ हम लोग को पसंद नहीं है, वो चीज़ वहाँ से तुरंत अपने आँखों से, मन से निकल जाती है। हम लोग देखते हैं कि ये 3 गुणों में हम लोग है, तो बहुत सारे चीज़ है हम लोग को आसक्ति भी करती है, लेकिन कोई-कोई चीज़ हम लोग को इतनी अच्छी नहीं लगती, लेकिन फिर भी आजू-बाजू है क्योंकि वो 3 गुण में है। लेकिन जैसे हम लोग कृष्ण की जो सुनते हैं, हम लोग कृष्ण का पास टाइम या भगवान, किसी भी भगवान के हम लोग पास टाइम जो सुनने लगते हैं, तो तुरंत हमारा मन इतना उसमें वहाँ पे ये हो जाता है कि हम लोग बाकी के जो चीज़ें हैं, जो हम लोग को एक्चुअली जो अनअट्रैक्टिव है, वो तुरंत वहाँ से निकल जाती है। हमारा मन तुरंत शांत हो जाता है, हम लोग मन हमारा कंटिन्यूअस भगवान के प्रति लग जाता है। बाद में और क्या बोले कि वैनिशेस डर्टी थिंग्स, तो अपैति वितृष्णा, तो वैनिशेस डर्टी थिंग्स विद इन द माइंड एंड मेक्स अस अनइंटरेस्टेड इन दैट मेक्स अस अनइंटरेस्टेड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो भगवान के भावना में, जिसके वजह से हम लोग भगवान के भावना में लीन ना हो, ऐसे जो गलत चीज है वो भी तुरंत निकल जाते हैं। मतलब नेवर फॉरगेट कृष्णा का जो है ना, तो वो नेवर फॉरगेट कृष्णा, किसके वजह से वी विल फॉरगेट कृष्णा, वो चीज जो है वो तुरंत निकल जाती है। अपैति वितृष्णा, मतलब भगवान के जब पास्ट टाइम सुनते हैं तो भगवान को भूलने वाली सभी चीजें तुरंत वहां से निकल जाती है। सत्वम च शुद्ध्यति, द existential position of the core of heart becomes purified, तो हमारा जो हृदय है तुरंत प्यूरिफाई हो जाता है। हम लोग हर बार भगवान के सामने बोलते हैं कि हमारा हृदय शुद्ध कर, ताकि हमारे काम जो हमारे जो षटविकार है, षटरिपु जो है, निकल जाएंगे। तो भगवान का जब हम लोग गुणगान करते हैं या भगवान की गुणगाना सुनते हैं, तो हमारा तुरंत जो है वो हमारा हृदय शुद्ध होना शुरू हो जाता है। हमारा हृदय में वो एक पर्टिकुलर, हमारा इतना मन वहां पे कॉन्सेंट्रेट रहता है, हम लोग इतना तुरंत वहां पे इतना लीन हो जाता है कि मन में फिर कोई भी गलत विचार नहीं आता है, हृदय में कोई गलत विचार नहीं आता है। फिर क्या होता है? भक्ति हरहु, तो डिवोशनल अटैचमेंट एंड सर्विस टू द लॉर्ड, तो तुरंत हमारी भक्ति जो है भगवान के प्रति बढ़ती जाती है। ये एक्चुअली चीज हम लोग देखते हैं कि भगवान के जो भी लीला है उसमें 2 इफेक्ट, प्रभुपाद जी हर बार बोलते हैं कि भगवान की लीला से 2 इफेक्ट होते हैं। जो भक्त है उनको भगवान के प्रति और अटैचमेंट होता है, भगवान के प्रति उनको और प्यार आ जाता है, और भगवान हमारे लिए कितना प्यार करता है, हम पे कितना प्यार करता है, वो हम उस भगवान को, उस भक्त को याद आता है, और जो भक्त है उनके प्रति उसकी, भगवान के प्रति उसकी भक्ति बढ़ती है। लेकिन जो अभक्त है वो उस भगवान की लीला को समझ नहीं पाता है, और फिर वो क्या होता है, फिर वो भगवान से और दूर चला जाता है। और जैसे राम जी का है, तो हर बार बोलते हैं कि राम जी ने सीता को क्यों छोड़ा, और वैसे फिर भगवान जो रासलीला कैसे कर सकते हैं, तो ये सब चीज है। और फिर बाकी के जो गोवर्धन उठाना वगैरह, उनको ये सब चीज गलत लगती है, उनको लगता है ये सब झूठ मूठ की कल्पना है, ये कुछ रियलिटी नहीं है। तो ये जो है भगवान की लीला है, उससे 2 इम्पैक्ट होते हैं। तो भक्तों के प्रति क्या होता है कि डिवोशनल अटैचमेंट भगवान के प्रति उनका बढ़ता है। और 7वां जो है तत्पुरुषे सख्यम च, ऑल्सो अट्रैक्शन टू द एसोसिएशन ऑफ वैष्णवास, तो फिर जो वैष्णव जो लोग हैं, हम जो वैष्णव के साथ, तो उनके साथ एसोसिएशन करने की इच्छा और बढ़ जाती है। तो ये 7 चीजें हैं वो एक्चुअली बढ़ती रहती है। और ये मतलब भगवान की पास टाइम सुनेंगे तो ये पर्टिकुलर 7 चीजें इमीडिएट इफेक्ट होती है, ऐसे परीक्षित महाराज कह रहे हैं। तो मैं फाइनल एक स्टोरी बता के मैं इस पर्टिकुलर इसको कंक्लूड करता हूँ कि प्रभु जी ने एक स्टोरी बताई थी जर्मनी के एक पर्टिकुलर डिवोटी की। तो वो बता रहे थे कि वो जो डिवोटी था वो कृष्ण के किताबें, मतलब वो अपने जो प्रभुपाद जी के किताबें
बेच रहे थे, वो बुक मैराथन जैसे कर रहे थे वहां पे। तो अचानक उनको रास्ते पे बहुत जोर से उसको आवाज सुनाई देता है, तो उस जगह की तरफ चला जाता है। तो वो देखता है कि वहां पे एक बंदा है ना, अपने हाथ में बेल्ट लिए हुए, लेदर का बेल्ट, वो जो भी दिख रहा है उसको मार रहा है, जो भी दिख रहा है उसको मारते जा रहा है। तो ये भक्त ने बोला कि यार मेरे को इसमें चीज में इन्वॉल्व नहीं होना है, और वो वहां से निकल गए। अभी निकल गए और वो नॉर्मल हिस्से चल रहे। तो ये बंदा जो है, उसने उसका जो नजर गया प्रभु जी की तरफ, और वो अपना जो भगवा वस्त्र जो है वो देख के समवेयर, वो एक बोलते ना ऑड मैन आउट हुआ था तुरंत उन लोगों में, तो वो उसको उसके पीछे वो दौड़ने लगा। तो ये मतलब प्रभु जी को पता चला कि वो डिवोटी को पता चला कि वो अपने पीछे दौड़ रहा है, लेकिन फिर उन्होंने उसके लिए स्पेसिफिक कुछ एफर्ट नहीं लिए। वहां पे वो एक औरत थी, उससे जाके उन्होंने बात करना चालू किया कि आप ये किताब लोगे क्या वगैरह, उसको बात कर रहे थे। इतने में डिवोटी की नजर गई, वो जो लेडी जिससे बात कर रहे थे उसका चेहरे का एक्सप्रेशन चेंज हो गया था, एज इफ समवन इज, मतलब समथिंग इज हैपनिंग बिहाइंड हिम, क्योंकि वो आदमी आ रहा था ना दौड़ के। तो उसने मतलब उनको पता चला कि हो रहा है कुछ। इतने में वो आदमी ने इनके ऊपर जंप किया और उसको उनको गिरा दिया, वो डिवोटी को। और डिवोटी को गिरा के उसने उसके ऊपर कूद लिया, वो उसके ऊपर कूदे, वो जो आदमी है, और उसको मार रहा था। तो मारने के लिए उसने हाथ ऊपर किया और उसका हाथ ऊपर ही अटक गया, वो नीचे आया ही नहीं, वो हाथ ऊपर ही अटक गया। क्योंकि जैसे ही प्रभु जी को गिरा है तो प्रभु जी ने तुरंत नमस्ते नरसिम्हाय गाना चालू किया, जो हम लोग बोलते हैं ना कि हमारा जो एक फाइनल जो ये रहता है, हम लोग उसी का सहारा लेते हैं। तो जैसे ही वो गिर गए तो उन्होंने नमस्ते नरसिम्हाय स्तोत्र शुरू किया, और ये आदमी जो उसके ऊपर गिरा था उसका हाथ ऊपर ही अटक गया, वो नीचे आया ही नहीं। और वो ट्राई कर रहा था, लोग देख रहे थे, लेकिन ये कुछ नहीं। इतने में वहां से पुलिस आ गई, 10-12 लोग आ गए, उन्होंने उस आदमी को पकड़ा, उसको नीचे गिरा के उसको बहुत मारा, और फिर बाद में उसको पुलिस लेके गए वहां से। तो ये आदमी जब उठा तो बाकी के लोग ने बोला कि ये क्या हो गया था, मतलब। तभी आदमी ने बोला कि आपको भी अगर ऐसा बचना है तो ये किताबें ले लो, भगवान की भक्ति करना चालू करो, जैसे मैं बच गया आप भी बचोगे। तो प्रभु जी कह रहे थे कि मतलब वो बोलता है वो उनका तभी यूएसपी बन गया था। काफी लोगों ने तुरंत किताबें ले ली, और क्योंकि मतलब तभी प्रभु जी कह रहे हैं कि हम लोग को विश्वास होना चाहिए, भगवान हमारे साथ है, हमारे पास है, और वो हम जब भी हम लोग को जरूरत पड़ेगी तो भगवान हमको हेल्प करने आएंगे, वो अपने को विश्वास होना चाहिए। तो ये ऑल कंपैशनेट का हम लोग देखते हैं ना कि क्यों ना ऑल कंपैशनेट भगवान हो, कि पूतना जैसी जो भगवान को मारने आई थी उसको भी भगवान ने स्वर्ग में गोलोक वृंदावन में अपने माँ का दर्जा दिया। हम लोग कभी ऐसा देखते हैं कि कोई मतलब किसी भी पृथ्वी पे ऐसे हम लोग कभी देखते हैं कि कोई किसी को मारने आए और वो आदमी उसको अच्छे मतलब उसको माफ तो कर ही देता है, लेकिन सिर्फ माफ नहीं कर रहा है, लेकिन उसको और उसका कर रहा है। ये सिर्फ हम लोग देखते हैं कि भगवान करते हैं, और भगवान के जो डिवोटीज है, प्योर डिवोटी, जो शुद्ध भक्त है, उनके मन में ही ऐसा रहता है कि उनके भगवान की भक्ति करके उनको भगवान के ये गुण आते हैं उनमें। और फिर प्योर डिवोटीज है वो तो माफ तो कर ही देते हैं, लेकिन सामने वाले को उसके उसके बोलते हैं ना, उसके उत्थान के लिए, उसके उद्धार के लिए भी उसको मदद करते हैं। तो ये भगवान का जो ऑल कंपैशनेट जो वर्ड है, वो स्पेसिफिक हम लोग देखते हैं कि भगवान कि हम लोग ने जो भी पास्ट टाइम्स अभी तक सुने हैं, तो भगवान सभी के साथ भगवान ने प्यार किया है। अभी शिशुपाल दंतवक्र तो ठीक है, वो तो जय विजय थे, उनको भी हो गया था, लेकिन कम से भी इतना बुरा होने के बाद भी उसको एटलीस्ट सायुज्य मुक्ति तो दे दी। पूतना को तो डायरेक्ट गोलोक वृंदावन में लेके गए, जगाई मदाई को उद्धार किया। तो हम लोग देखते हैं कि ये ऑल कंपैशनेट ये जो वर्ड है वो कितना परफेक्टली लागू होता है इस भगवान के लिए। तो जो मैंने अभी सुना था और जितना मेरे मतलब प्रभु जी से मतलब जो आचार्य से सुना था, वो आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है। मैं जानता हूँ कि काफी त्रुटियां रह गई होगी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, और आप कुछ एडिशन कर सकते तो प्लीज कर दीजिए। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु, और थैंक यू वंस अगेन, आपने बहुत शॉर्ट नोटिस में ये सेशन आपने लिया प्रभु। मतलब कल ही आपने इसको सेशन को लेके बहुत अच्छे से प्रभु ये जो आज का जो सेशन है उसको कवर किया, और जिसमें हम देखेंगे प्रभु जी की ना वंडरफुल, जैसे प्रभुपाद जी का पपट है, कितने बड़े पपट थे प्रभुपाद जी का, उसमें आपने हर एक कथा
बीच में जो कथा है वो आपने इसमें बताया प्रभु, एंड बहुत अच्छे से प्रभु ये पर्पट को कवर किया। एंड यहाँ पे प्रभु जैसे कि प्रभुपाद जी बहुत सारे पॉइंट्स हाईलाइट करते हैं कि भगवान इस धरातल पर क्यों आते हैं। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे जैसे कि प्रभुपाद जी यहाँ पे मेंशन करते हैं कि जब भी कभी डिवोटीज और नॉन डिवोटीज के बीच में, या नॉन डिवोटीज हमेशा जब हैरेसमेंट करते हैं, प्रभुपाद जी वो वर्ड यूज करते हैं अपने तात्पर्य में, तभी वो भगवान वहां पे उपस्थित होते हैं। और वो आपने बहुत अच्छे से समझाया कथा के माध्यम से प्रभु। ये बहुत अच्छा लगा प्रभु। और एक प्रभु जी यहाँ पे प्रभुपाद जी एक पॉइंट यहाँ पे शेयर करते कि जो शुद्ध भक्त रहते हैं वो हमेशा शांत रहते हैं। तो हम जैसे वो एक टॉपिक कवर किए थे प्रभु, दैट 26 क्वालिटीज ऑफ डिवोटीज, मतलब भक्तों के अंदर वो जो 26 क्वालिटी है उसमें वो शांत जो है वो हम लोग ने पहले भी कवर किए थे, कैसे जो शुद्ध भक्त रहते हैं वो हमेशा शांत रहते हैं। तो प्रभु जी मैं एक्चुअली कल एक लेक्चर सुन रहा था हिज ग्रेस केशवानंद महाराज जी का, केशवानंद प्रभु जी का लेक्चर सुन रहा था। इसमें प्रभु जी बता रहे थे कि मतलब भक्त जो रहता है, अगर हमको किसी भक्त को परखना है, बिकॉज वी हैव, मतलब सभी भक्ति है, मतलब हम देखेंगे कि सब जगह मतलब सब लोग ही भक्त है, बट अगर रियली में अगर हमको किसी को देखना है कि हु इज अ प्योर, मतलब शुद्ध भक्त को अगर हमको ऐसा परखना है, तो हम उनके आचरण से और उनके स्वभाव से हम देख सकते हैं। दैट प्रभुपाद जी यहाँ पे मेंशन करते हैं कि हाउ मतलब एक शुद्ध भक्त जो रहता है वो हमेशा शांत स्वभाव से रहता है। ऑल्दो मतलब कुछ भी हो, मतलब कितने भी परेशानी आए या कुछ भी हो, ही विल नॉट रिएक्ट, मतलब वो तुरंत रिएक्ट नहीं करता है उसके प्रति। एंड जैसे प्रभुपाद जी ने मतलब प्रभु जी बता रहे थे कि जैसे वो चैतन्य चरितामृत में जो लीला आती है श्रीवास ठाकुर जी का, जिसमें श्रीवास ठाकुर जी के जब उनके घर पे जब कीर्तन जब हुआ था, तभी बाहर हमने देखा कि जब श्रीवास ठाकुर जी के आंगन में वो जो वहाँ के जो पाखंडी जो पंडित लोग थे, वो पूरा वो बहुत सारे जो भेंट है, मतलब जो देवी देवताओं को चढ़ाए हुए जो पूजा सामग्री सब उनके वो दरवाजे के सामने उन्होंने रख दिया था। और जब श्रीवास ठाकुर जी जब आए बाहर आंगन में, देखे ऐसे बहुत सारे चीजें रखे हुए थे, जिसमें मतलब कोई बलि दिया हुआ चीजें भी रखे हुए थे। तो उन्होंने तुरंत मतलब उन्होंने उसको देख के रिएक्ट नहीं किया तुरंत, उन्होंने किसी लोगों को बुला के उसको साफ सफाई कराए, और उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को ये सब कुछ बताया नहीं। ऑल्दो चैतन्य महाप्रभु नोस व्हाट हैपेंड, बट श्रीवास ठाकुर जी ने उसको रिएक्ट नहीं किया। तो प्रभु जी ने वो मतलब उसको कनेक्ट किया कि हाउ मतलब जो शुद्ध भक्त रहते हैं वो मतलब बहुत शांत स्वभाव में रहते हैं, मतलब तुरंत रिएक्ट नहीं करते किसी भी चीजों पे। तो वो प्रभुपाद जी ने ये तात्पर्य में एक हाईलाइट किया प्रभु एक पॉइंट। एंड ऑल्दो आपने प्रभु जी बहुत पूरा अच्छे से ये जो प्रभुपाद जी का पर्पट है उसको कवर किया। सो थैंक यू सो मच प्रभु, यही मैं यहाँ पे ऐड करना चाह रहा था प्रभु। एंड थैंक यू वंस अगेन, आपने बहुत शॉर्ट नोटिस में इस सेशन को लिया प्रभु। थैंक यू वंस अगेन प्रभु। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी एकत्रित भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, आपने वो 2-3 पॉइंट्स बहुत अच्छा ऐड किए। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस, ओके। हाँ, तो प्रभु बोलना था, बहुत अच्छा सेशन था प्रभु, आपने बहुत अच्छे से मतलब पर्पट क्लियर किया कि मतलब जो कर्मी ज्ञानी योगी भी है वो प्रभुपाद जी के एक मतलब प्रभुपाद जी के पर्सपेक्टिव से वो भी एक अभक्ति हुए, वो चाहे वो भगवान के मतलब डायरेक्शन में कर रहे हो, बट प्रभुपाद जी के पर्सपेक्टिव वो भी अभक्त हुए, दे आर नॉट कंप्लीटली सरेंडर्ड, दे आर नॉट प्योर डिवोटीज। तो यहाँ पे ओके हाँ प्रभु, तो वंस अगेन कि आपने बहुत अच्छा लेक्चर दिया और आपने पर्पट बहुत अच्छा कवर किया। एंड जो कर्मी ज्ञानी योगी है, इवन इफ दे आर वर्किंग मतलब जो रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से भी कर रहे हो वैदिक लिटरेचर के, तो भी भगवान मतलब प्रभुपाद जी उनको नॉन डिवोटीज बताते हैं। मतलब ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट मतलब सिर्फ भगवान के अंडर काम करने वाले, बट जस्ट अ परफेक्ट उन्होंने बाउंड्री क्रिएट किया कि कर्म ज्ञानी योगी अलग होता है, भक्त अलग होता है।
एंड जैसे कि आपने बहुत अच्छे से बोला भगवान क्यों आते हैं कि वो डिवोशनल सर्विस है जो जीवस के अंदर वो वापस उनका रिगेन करवाता है। एंड और आपने वो भी बताया कि इफेक्ट क्या होता है भगवान लीला करते हैं तो और हम 3.2.11 में भी देखते हैं जब कृष्णा आते हैं तो हम देखते हैं कि भगवान गोलोक में भी रहते हैं एंड एट द सेम टाइम इज एवरीवेयर। एंड प्रभुपाद जी वो इलेक्ट्रिसिटी का साइंस वाला एग्जांपल देते हैं। इलेक्ट्रिसिटी जैसे जनरेट होता है, इलेक्ट्रिसिटी हर जगह रहता है बट अगर बस थोड़ा हाथ घस दिया तो कैसे जनरेट हो जाता है। एंड मेरे को आपने जब ये ऐसा वो बताया जब दूध और दही वाला आपने वो पॉइंट बताया तो मेरे को एक लीला याद है कृष्णा जी का, जब कृष्णा जी ने जो मोती का जो झाड़ रहता है उन्होंने खुद लगाया था तो उन्होंने दूध दही छाछ वो ऐसा लेके ये कर रहे थे और एट द सेम टाइम जब राधा रानी और उनकी मतलब उनके फ्रेंड सखिया कर रही थी तो तब ऐसा कांटे वाले प्लांट निकल के आ गए थे। तो एक लीला मेरे को याद आया। एंड और एक याद आया जब विश्वामित्र मुनि जब राम जी को लेके गए एंड उद्धव जी जब बोलते हैं कि द सन हैज सेट, हम पहले वाले श्लोकों में देखते हैं। तो जब विश्वामित्र राम जी को लेके गए दशरथ महाराज के पास तो जब वो खुद उतना टाइम स्पेंड करते थे राम जी के साथ फिर राम जी के फेस को देखते थे। जब राम जी सोते थे तो विश्वामित्र मुनि जाके उनका फेस देखते थे सिर्फ और फिर बोलते थे मैंने दशरथ महाराज को ऐसे ही चिल्ला दिया, अगर मेरा भी ऐसा पुत्र होता तो मैं भी देखता। तो विश्वामित्र मुनि बोलते हैं कि राम जी की आंख है वो राजीव लोचन बोलते हैं कि ऐसा कमल की पंखुड़ियों जैसा है, जैसे ही सूर्य होता है तो वो कमल की पंखुड़ियां खुल जाती है, जैसे ही चंद्रमा आ जाता है तो वो पंखुड़ियां बंद हो जाती है। तो मतलब इतना सुंदर वर्णन था। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू गोविंद चरण प्रभु जी, बहुत बढ़िया आपने पॉइंट ऐड किया था, बहुत मस्त था। एक्चुअली हम लोग जो कल बात कर रहे थे कि भगवान का जो रूप है वो इतना सुंदर है, मतलब राजीव लोचन तो राम जी को बोल रहे, कृष्णा वाला अट्रैक्टिव हम बोल रहे, नरसिम्हा देव जो मतलब इतने फेरोशियस है। लेकिन इस्कॉन में उनका एक फोटो मैंने देखा था बीच में इस्कॉन की कि वहां पे उन्होंने प्रहलाद जी को ऐसे बच्चे की तरह कंधे पे लिया था, अपनी माँ या पिताजी बच्चे को लेते हैं और फिर प्रहलाद जी एकदम आराम से सो गए थे। तो वो फोटो देख के इतना ऐसा मन भर गया था, देख के क्या मतलब वो फिरोशियस नरसिम्हा वो भी इतना क्यूट और इतना मस्त दिखते हैं कि वाह। और प्रहलाद महाराज इतने सुकून से कि हाँ मैं अभी भगवान के कंधे पे सो गए, मेरे को किसी चीज का चिंता नहीं है, इस तरह वो सो गए थे। तो वो चीज मुझे हर बार जब भी कभी नरसिम्हा भगवान का मतलब हम लोग कभी भी खाते हैं मेरे को हर चीज बहुत बार वो कंटिन्यूस याद आते रहते कि क्या वो फोटो था इतना, मतलब जब वो स्पेसिफिकली जो आर्टिस्ट ने जब वो पिक्चराइज किया रहेगा और उसने तभी क्या उसने सोचा रहेगा, बहुत अच्छा लगता है। वो हर बार मेरे मन में आते रहते हैं। हरे कृष्णा।